वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग जो चल रहे हैं एक्सरसाइज 7.11 और क्लास 12 का। इसमें डिफिनिट इंटीग्रेशंस में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, डिफिनिट इंटीग्रेशन का बाय प्रॉपर्टीज़ के साथ, वो अब हमारा आएगा। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशंस का क्वेश्चंस नंबर 1 है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। तो इस तरह के क्वेश्चंस का हम लोगों ने ऑलरेडी आंसर हम लोगों को पता है कि क्या होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि cos पर पावर nx dx या sin nx प्लस cos nx रहे या sin nx dx और नीचे सेम रहे, तो और अपना इंटीग्रेशंस कितना रहे 0 से π/2, 0 से π/2, तो इन सब का आंसर कितना आ जाता है π/4। ये पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो cos स्क्वायर x के नीचे क्या है 1 है, और 1 की वैल्यू क्या होती है, अगर हम इसको ऐसे लिखें sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो ये क्या है इसी फॉर्म पे आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा π/4 आ जाएगा, इजीली हो जाएगा। लेकिन जब 12 में हम बनाएंगे तो इस तरह से सीधा आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में कर सकते हो, चाहे ये क्वेश्चंस रहे या इवन ये क्वेश्चंस रहे तो भी उसका वही आंसर होगा। ठीक है, चाहे ये रहे चाहे ये रहे, तो एक बनाते हैं दूसरा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इसको आई मान लिया, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशंस में क्या होता था 0 से a f(x) dx, और इसको हम लोग क्या लिखते थे 0 से a f(a - x) dx। यही तो था प्रॉपर्टीज़ हमारा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या था, यही वाला है, राइट ना। तो इसी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। अब ये प्रॉपर्टीज़ अगर हम इसमें लगाते हैं और इसको क्या मान लेते हैं फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा 0 से π/2 cos स्क्वायर x cos स्क्वायर π/2 - x dx। यहाँ पे क्या किया, x के जगह पे क्या, x के जगह पे क्या करना है a - x, यहाँ पे a के जगह पे क्या है π/2, तो π/2 - x। ओके, फिर ये नेक्स्ट 0 से π/2, और cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा अगर ये हो रहा है तो अब क्या हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर x dx। ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं सेकेंड, यानी i इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स dx है, और दूसरा i इक्वल टू क्या है साइन स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, दैट इज़ यही तो i है ना, यही तो i है हमारा, राइट ना, ये तो i की वैल्यूज़ है। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो i प्लस i इधर क्या हो गया 2i, और इधर क्या हो जाएगा 0 से π/2 sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x dx। ओके, तो अब हमारा क्या हो गया 0 से π/2 dx, और ये वैल्यूज़ हमारी क्या हो जाएगी dx का कितना हो जाएगा, dx का क्या होता है x होता है। ठीक है, और x और 0 से π/2। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 - 0। समझ में आ रहा है, इजीली समझ रहा है। तो 2i इक्वल टू क्या हो गया π/2, और i इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4। दैट इज़ द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। हाँ, और नेक्स्ट फिर क्या हो सकते हैं 0 से π/2 sin स्क्वायर एक्स dx, इसका भी वही आंसर होगा। और cos पर पावर nx जो बताया दो फॉर्म, उन सब का भी आंसर यही होगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस अगर आ गया तो फट से कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें बेनिफिट क्या होगा तुम लोग को, एक्सरसाइज का मैंने पहले भी बता दिया है।
ये तुम लोग का एक तरह से रिवीजन भी स्टार्ट हो गया। ठीक, कौशिक डुगलू, हाँ अब देखो फिर से आ गया सेम क्वेश्चंस। ठीक है, तुम लोग को पता है आंसर क्या हो गया। क्वेश्चन से 0 से π/2 साइन x, ये है रूट, और क्या है रूट cos x प्लस रूट साइन x। ठीक है, ये क्वेश्चंस का भी आंसर तुमको पता है कि क्या होगा π/4। ये किस फॉर्म को डिनोट कर रहा है ये क्वेश्चंस। अब इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में अगर हम लिखते हैं i, तो ये क्या है साइन x पर पावर 1/2, नीचे क्या है cos x पर पावर 1/2 और साइन x पर पावर n/2। तो ये इसी फॉर्म पे तो आ रहा है ना, साइन x पर पावर 1/2 dx प्लस cos x 1/2 प्लस साइन x 1/2। ठीक है, तो ये क्या है n के ही फॉर्म में है, और यहाँ पे n की वैल्यू तुम्हारी क्या है 1/2 है। व्हाट में बी द वैल्यू ऑफ n, n का कुछ भी वैल्यूज़ हो। ठीक है, तो आंसर तुमको पता हो गया। जो स्टेप 1 में किए हो, जो क्वेश्चंस नंबर 1 में किए हो, सेम टू सेम वही स्टेप रहेगा, खाली वैल्यूज़ को तुमको चेंज करते जाना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ कौन सा लगाओगे f a माइनस एक्स वाला, मतलब 0 से a f(x), ये तुमको डिनोट लिखना पड़ेगा 0 से a f a माइनस एक्स, यही प्रॉपर्टीज़ तो लगाना है, और dx, राइट। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको क्या करना है फर्स्ट मान देना है। ठीक है, अब अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशंस, यहाँ पे लिखोगे अप्लाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, i इक्वल टू 0 से π/2 रूट साइन π/2 माइनस एक्स। ठीक है, डिवाइड कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस रूट साइन π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा, कोऑर्डिनेट फर्स्ट। ठीक है, और π/2 पे क्या होता है चेंज, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, साइन चेंज टू कॉस। तो वो एक वीडियोज़ है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें देख लेना अगर नहीं देखा है तो। कॉस एक्स का रूट प्लस रूट, यहाँ क्या हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx 0 से π/2। अब ये भी वैल्यूज़ किसकी है i की ही है। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड जब तुम करोगे तो तुम्हारा इधर क्या हो जाएगा 2i 0 से π/2, नीचे दोनों सेम है, मैं सीधा लिख दूं, एक स्टेप क्रॉस कर दे रहा हूँ, cos x प्लस रूट साइन एक्स, ऊपर क्या बचेगा रूट साइन एक्स dx, फिर और इधर रूट cos x dx, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये पूरा कैंसिल, और ये क्या हो गया dx 0 से π/2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x। ठीक है, 0 से π/2, और ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस 0। तो जो तुम लोग अभी बोल रहे हो 2i इक्वल टू कितना हो गया π/2, देन i इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि ये π/2 ही होना चाहिए। ठीक है, 3π/2 भी चलेगा। ठीक है, लेकिन 0 से π/2 ही तुम लोग को रहेगा, नहीं रह रहा है या 0 से पाई रह रहा है तो उसको कन्वर्ट कर लोगे। पहले 0 से पाई एक ऑड और इवन फंक्शन बताया था मैंने, उस तरह के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ये बोलेगा 0 से पाई हो और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऐसा कुछ रहेगा, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी और क्वेश्चंस बनाओ, धीरे धीरे तुम लोग को आइडिया आ जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, थर्ड मैं नहीं बनाता हूँ। ठीक है, थर्ड बनाने का मतलब नहीं है। थर्ड क्वेश्चंस में क्या है सेम है। ठीक है, यही क्वेश्चंस है, बस साइन पर पावर क्या है तुम्हारा 3/2 है। ये मैं नहीं बनाऊंगा, दोनों क्वेश्चंस के ही
फॉर्म पे तुम्हारा ये क्वेश्चंस है, ठीक है। n की वैल्यूज कितनी है, 3/2 है, खत्म हो गया। क्वेश्चंस नंबर 4 बनाना पड़ेगा क्या? क्वेश्चंस नंबर 4 में क्या है? यही तो है क्वेश्चंस नंबर 5 में, ठीक है। सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, कहीं भी कुछ नहीं, सेम प्रोसेस 2i इक्वल टू, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, π/4, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चंस नंबर 5 तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस नंबर 5 बनाने के पहले मॉड एक्स का हम लोग एक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ठीक है। तो मॉड एक्स का प्रॉपर्टीज़ अगर हम बोलें एफ एक्स में, तो मॉड एक्स का 2 प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है। मॉड एक्स की वैल्यू जब भी होती है तो तुम्हारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, पहली चीज़। इसके अंदर -2 भी रखते हो तो +2, और प्लस भी रखते हो तो प्लस। तो ऐसा क्या है, इसकी क्वालिटी कैसा रखते हैं और ये वैल्यूज़ हमको प्लस नहीं देता है, पहले उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, मॉड एक्स -x कब होगा, जब x जो है वो लेस देन क्या होगा, 0 होगा, और x कब होगा, जब ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये 2 फंक्शन है, एक्चुअली क्या है, ये 2 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन ऐसा है और सेकंड फंक्शन ऐसा है, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। मीन्स तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो, x इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड कर रहे हो, जब मॉड x के अंदर जो भी है उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हो, राइट। इतना क्लियर है। अब अगर हम बोले f-2, तो कौन से वाले पे रखोगे, इस पे या इस पे, फर्स्ट पे रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, -2, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, +2। तुमने वैल्यूज -2 रखा लेकिन क्या हो गया, +2। तो लेकिन हम लोग डायरेक्टली क्या कर देते हैं, मॉड एक्स के अंदर जो भी है वो क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। लेकिन ये है, f अगर -10 रखना है, कहाँ पे रखोगे, इसी पे रखेंगे, क्योंकि x क्या है हमारा, लेस देन 0 है, तो -10 इक्वल टू क्या हो गया, +10, ठीक है। अगर हम यहाँ पे f की वैल्यूज़ 5 रखेंगे, तो कहाँ पे रखना है, f की वैल्यूज़ 5, f की वैल्यूज़ 5, f की वैल्यूज़ अगर 5 रखना है तो कहाँ रखना है, ठीक है। x की वैल्यूज़ अगर 5 रखना है तो कहाँ रखना है, इस पे रखेंगे, फर्स्ट वाले पे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। और अगर मैं अब कहूँ कि अब तुमको एक इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, क्वेश्चंस नंबर कौन सा नंबर है अपना, 5 बनाने से पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। अब तुमको क्या आ गया, क्वेश्चंस है, ठीक है, -5 से 5, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे दिया, x dx, बराबर, ये समझा, ये क्वेश्चन है, अब तुमको सॉल्व करना है। हाँ, तो ये जो तुम्हारा पहले रेंज तुमको पता हो गया, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ऐसा नहीं है कि x ग्रेटर देन पूरा है और x लेस देन पूरा है, तो -10 या -11 या 11 या 6 के लिए ये फंक्शन क्या है, वैलिड नहीं है। क्लियर हुआ, मीन्स यहाँ से यहाँ तक ही निकालना है। इसको और इलेबरेट करें या छोड़ दूँ, मैं छोड़ दूँ, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा पॉइंट्स क्या निकला, x इक्वल टू 0, मतलब क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा क्या है, 0 है, ठीक है। तो अगर मान लो कि इसको मॉड एक्स का फंक्शंस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है, वहाँ पे मॉड एक्स का मैंने ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी को बताया है, वो लेके वहाँ से तुम लोग जो है रेफरेंस लेके उस चीज़ को कर सकते हो, वहाँ पे पूरा डिटेल है, तो तुमको क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ f(x), ठीक है, तो क्रिटिकल, अब ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है, -5 से कहाँ तक जा रहा है, 5 है, अब बीच में क्या है, 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी वैल्यूज़ है, अगर मैं कहूँ कि x जो है, ठीक है,
वो -5 से ग्रेटर है, ठीक है, x, और लेस देन क्या है, 0, क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज 0। अभी मैं सेकंड आया ही नहीं, और दूसरा पॉइंट मैं क्या बनाऊंगा कि 0 से ग्रेटर है x और कितना है, 5 से छोटा है, ठीक है। ये 2 पॉइंट है। तो पहले वाले पॉइंट में ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक x नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में है, नेगेटिव में आएगा, तो डेट इज क्या हो जाएगा, -x, ठीक है। और दूसरे वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, x। ये क्लियर हुआ? अगर तुम्हारा ये क्लियर है तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो अब इसको तुम क्या करोगे, -5 से कहाँ तक लिमिट लोगे, 0, और उसके जगह पे x की वैल्यू क्या लिखोगे, -x dx, फिर प्लस x dx लोगे और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 5 तक। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? हाँ, इजीली समझ में आ गया अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टीज आई डिफिनिट इंटीग्रेशन की? डिफिनिट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टीज आई जिसमें हम बोलते थे a से b fx dx इक्वल टू, ये आता था हमारा a लोअर लिमिट था, b हायर लिमिट था, c इनके बीच में एक कोई लिमिट है, ठीक है। तो हम इसको बोलते थे a से c, ठीक है, fx dx, और प्लस c से b fx dx। यही तो है। यहाँ पे c के जगह पे, a के जगह पे -5, c के जगह पे 0, b के जगह पे 5। तो ये क्लियर है एकदम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लगाई है, ठीक है। तो तुम लिखोगे यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, अगर फुल मार्क्स लाना है तो। नहीं लाना है तो फिर तो आंसर तो पता ही है, और क्या, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, -x²/2, और लिमिट क्या लिखोगे तुम, -5 से 0। ये भी क्या हो जाएगा, x²/2, और लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से 5, ठीक है। मैं इसका और भी एक अल्टरनेटिव मेथड है, मैं अल्टरनेटिव नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। वो मैं तब बताऊंगा जब तुम्हारा ये फाउंडेशंस वाला क्लियर हो जाएगा, तब मैं अल्टरनेटिव बता दूंगा। वो फटाक से मेरे को आंसर पता है कितना आएगा, ठीक। x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴2/2, सेम। अब समझा, लिमिट ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, पहले 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -25/2, ठीक है, और 0, राइट है। दूसरे में क्या आएगा, 25/2 और ठीक है। तो इस तरह से तुम इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो अभी देखना, अभी नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 0 -25/2 होगा, तो ये 25/2 इधर हो जाएगा, और उधर से भी क्या आएगा, 25/2 होगा, तो 50/2 होगा, ठीक है, डेट इज़ 25। यहाँ पे देखो, पहले 0 की लिमिट लिखोगे ना। अपर लिमिट क्या है तुम्हारा, अपर लिमिट 0 है ना, तो पहले क्या होगा, 0, या इस माइनस को तुम ऐसे बाहर कर लो, तो ये हो गया 0 माइनस क्या करोगे, अब ये रखोगे, ठीक है। मैंने उसमें क्या रख दिया था, आप -5 को पहले रख दिया, -5 तो तुम्हारा लोअर लिमिट है ना, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं जो तुम्हारे एक्सरसाइज में है, ठीक। तो क्वेश्चंस तुम्हारा क्या कह रहा है, -5 से 5, और ये क्या है, x+2 = dx, ठीक है। तो तुमको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, क्या करना है, mod x की वैल्यूज़ को क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो अगर अभी तुम, ठीक है, x+ चालू है ना, देखो, x+2 = 0 है, ठीक है। इसको क्या कर दोगे, 0। क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा क्या निकल गया, x = -2। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -5 से -2 और 5, यही है ना, यस। अब तुम्हारा क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो है मॉड क्या है तुम्हारा, नेगेटिव है। तुम कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे रखो, x+2 में -5 से -2 के बीच में रखो, दैट इज़ -3।
-3 + 2 क्या होगा -1। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक में क्या आ रहा है, मॉड की जो फंक्शंस की वैल्यूज़ है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अब इसको तोड़ दो। पहले क्या लिखोगे, -5 से -2 और -x + 2 dx। वहाँ पे क्या लिखे थे, -x, यहाँ पे क्या लिखोगे, -x। ठीक है, ये बड़े वाले x के जगह पे है, ऐसा मान लो। ठीक है, फिर सेकेंड क्या लिखोगे, -2 से 5, और अब ये क्या रहेगा, प्लस रहेगा। क्लियर हुआ। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन a से b f(x) dx इक्वल टू a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx। राइट, समझा ये चीज़, नहीं समझा? क्लियर क्या, ऑल क्लियर? क्लियर है। चलो, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, x² / 2 + 2x, और ये -5 से -2 प्लस ये क्या हो जाएगा, x² / 2x, हाँ 2x और -2 से 5। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आई थिंक नहीं होना चाहिए। वैल्यूज़ रख लोगे, इक्वल टू, माइनस को इधर ही रहने दो। पहले -5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/2, और फिर -5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -10, फिर माइनस इनके अंदर ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4/2, और फिर ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा -4। ये क्लियर? हाँ, अब क्लियर? उल्टा हो गया, बंदा सही है, बराबर है बंदा, उल्टा हो गया। पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट ना, मैं भी तुम लोग को जानबूझ के ही टेस्ट किया है। तो ये -2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके आगे भी कुछ है, माइनस है ना पहले से, ये क्या हो जाएगा 4/2, फिर ये 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा -4, ये एक ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट। फिर अब लोअर लिमिट, हाँ ये 2 रखोगे यहाँ पे ना, तो 2 इंटू किससे, अभी रहने दो, ये कितना हो गया 25/2, और ये -10। क्लियर? अब यहाँ पे अपर लिमिट 25/2 प्लस 10, फिर ये ब्रैकेट के अंदर माइनस लोअर लिमिट 4/2 -4। समझ गए? क्लियर? इसको तो सॉल्व कर लोगे, ये भी सॉल्व करके दूं, ये कर लेना अब इससे मत करना। आ गया? ठीक है, समझा कि नहीं समझा? क्वेश्चंस नंबर 6, ये भी आ गया बंदा पकड़ में। अब कितना भी आने दो मॉड x, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चंस नंबर 6 कह रहा है 2 से 8 x - 5, और क्या कह रहा है dx। क्या पकड़ना है इसमें, अब बताओ। पहले क्रिटिकल पॉइंट पकड़ना है। क्रिटिकल पॉइंट पकड़ने के लिए क्या करोगे, x - 5 = 0, और x की वैल्यू क्या हो गई 5। लिमिट चालू करोगे 2 और 8, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और ये क्या हो गया मिडिल वाला लिमिट। यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव फंक्शन की, और यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, सब ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। माइनस माइनस x होता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक के लिमिट में इसको क्या करेंगे, नेगेटिव। मतलब अगर तुम इसको fx मानोगे तो इसको तुम ऐसे लिखोगे -x - 5, कहाँ से कहाँ तक, 2 से ग्रेटर है, इक्वल है x, और लेस देन कहाँ है 5। और दूसरा क्या लिखोगे, x - 5 लिखोगे जब 5 से ग्रेटर है x, और लेस और इक्वल टू कहाँ तक है 8। समझा? ये समझा कि नहीं समझा? ये समझ गया तब ये समझने में क्या है? हाँ, मेरे से बोलोगे तो एक अल्टरनेटिव मेथड है जो तुमने एरिया बाउंडेड बाय कर्व से निकाले हो, फटक से मैं आंसर दे दूंगा, 2 ट्रायंगल बनेगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐड करके बता दोगे। इसमें देखो उसका भी मेथड बताते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लो। इसको अब क्या लिख सकते हो तुम बताओ, इंटीग्रेशन, पहला लिमिट क्या हो गया 2 से 5,
और दूसरा लिमिट क्या हो जाएगा 5 से 8। तो पहले वाले में क्या लिखना है, माइनस बाहर कर दें x माइनस 5 dx, ठीक है। दूसरे वाले में क्या कर दें x माइनस 5 dx। कोई प्रॉब्लम? हाँ, एकदम इजी आ रहा है। मॉड x क्या बोलते हो, मक्खन के तरह। हाँ, अब हुआ ना मक्खन। और ये क्या हो गया माइनस 0। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको क्या लिख दोगे, x स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x, ठीक है। और इसको क्या लिख दोगे, पहले लिमिट लिख दें, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x। ये माइनस इधर बाहर है, ठीक है। क्लियर हुआ? सॉल्व करूं कि छोड़ूं? नहीं, हाँ, कर दूं? नहीं हो जाएगा ना, ठीक है। कर लोगे ना? एक बार ऐसे, चलो एक स्टेप और कर देता हूँ। अब क्या हो गया, पहले अपर लिमिट लिखोगे 25/2 माइनस 25, वेरी गुड। फिर माइनस 4/2 10, वेरी गुड, ठीक है। प्लस 64/2, वेरी गुड, माइनस 40, गुड। हाँ 25/2 हाँ, माइनस 25। तो क्यों 40 रहे अब, ठीक है। अब कर ले जाओगे, छोड़ दूँ। अब एक अल्टरनेटिव मेथड पे आते हैं, ठीक है। ये सब जब तुम सॉल्व करोगे, अल्टरनेटिव बताऊंगा तो थोड़ा रिस्की है, तुम लोग बनाओगे नहीं। इसका आंसर कुछ 9 बता रहा है, ठीक है, सॉल्व कर लेना, ठीक है। अल्टरनेटिव चलते हैं, इलीगली सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये लीगली हो गया। अब देखो, अब क्वेश्चंस है वहीं से स्टार्ट करते हैं। मॉड x है और क्या हो गया dx है और -5 से 5 है, ठीक है। तो एक बार तुम लोग ग्राफ देख लेना, ग्राफ कैसा बनता है। मैं थोड़ा उतना नहीं जाता हूँ। ये तुम्हारा है मॉड x का ग्राफ, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट वही रहता है जो क्रिटिकल पॉइंट रहेगा। यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 है, ये ऐसा रहेगा। नहीं, 0 तो नहीं है ना सर, क्रिटिकल पॉइंट तो हमारा x माइनस क्या था, 0 ही है, ओह सॉरी, ठीक है। और इसका दो फंक्शंस तुम्हारा बनता था। एक बनता था -x, जब x की वैल्यूज़ क्या थी, 0 से छोटी थी और ग्रेटर देन 0 थी तो x थी, ये बनता था, ठीक है। ये पता था। ये रेंज कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है बताओ। तो यहाँ से चलो भाई, ये -5 से क्या हो गया 5 तक, ठीक है। ये वैल्यूज़ हो जाएगा 5 से 5 तक, यही एरिया निकालना, ठीक है। तो x इक्वल टू -5 पे वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी इसकी, मॉड x की बताओ। इस पे रखोगे और ये वैल्यूज़ क्या आ जाएगी 5। तो मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है। और x इक्वल टू 5 पे वैल्यू कितनी आएगी 5। तो ये भी क्या हो गया, x इक्वल टू 5 पे पॉजिटिव 5। तो ये एरिया तुमको निकालना है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 2 ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल, इसका एरिया निकालोगे क्या हो जाएगा 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका लेंथ भी सेम है और ब्रेथ भी क्या है सेम, दूसरे वाले का भी क्या है सेम है। तो ये कितना हो गया 25/2 प्लस 25/2 मतलब 50/2, दैट इज 25 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया फर्स्ट। अब तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसको भी बना देते हैं। कौन सा था, x माइनस 2, यही है ना। नहीं, अभी जो बनाया x माइनस 5 है या 2 है, क्या है 5 है, क्या है बता मेरे को, x माइनस 5 है, ठीक है। वो भी वैसे ही है, टेंशन मत लो। तो अब जो तुम्हारा क्वेश्चन है क्या है, f(x) इक्वल टू क्या है तुम्हारा x माइनस 5 है, यही तो है ना। रेंज दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये हीट कहाँ करेगा 5 पे हीट करेगा। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0, कहाँ पे हिट कर गया 5 पे हिट कर गया। अब तुमको दो प्रॉपर्टीज़ है, एक क्या है -x माइनस 5 है, लिमिट इसका क्या दिया है 2 से 8, ठीक है। तो यहाँ
5 है, ठीक है। और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ 2 रहेगा कहीं, ठीक है, और 2 से लेके कहाँ तक आएगा, 8 तक रहेगा, बराबर। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, हाँ, राइट ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये हो गया। दूसरा क्या है तुम्हारा, x - 5 रहेगा। ये कंडीशन कब है, जब ये 2 से ग्रेटर है और कहाँ तक है, 5 तक। ये 2 से भी छोटा है, लेकिन हमको कहाँ तक जाना है, 2 तक ही जाना है, फंक्शन उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। और दूसरा ये क्या हो जाएगा, 5 से x और कहाँ तक लेके जा सकते, 8 तक लेके जा सकते, ठीक है। तो 2 निकल गया, 5 पे तो ये 0 है, इसकी वैल्यू 2 पे कितनी होगी, तो 2 पे यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 5 दैट इज -3, और -3 जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो ये लेंथ कितना हो गया 3। अब 8 रखोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 ये भी 3 ही है। थोड़ा छोटा बना देते हैं ग्राफ, हाँ। तो ये भी कितना हो गया, 3 ही है। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी कितना है, 3 है। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी कितना है, 3 है, 2 से लेके 5 तक, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट दैट इज 1/2, 3 इंटू 3। दूसरा 1/2, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3, ठीक है। तो इस तरह से तुम जो है ये आ जाएगा 9/2 प्लस बाई 9/2 कितना हो जाएगा, 9। यही आंसर था ना उसका भी। इसको अगर करोगे तो क्या होगा, 9/2 प्लस 9/2, 2 कॉमन लोगे, 9 + 9 दैट इज 18/2, और ये आंसर क्या हो गया, 9। हाँ, तो ये अल्टरनेटिव मेथड है। ये मेथड कौन सा है, जब तुम लोगों ने अभी डिफिनिट इंटीग्रेशंस का एक बनाए हो उस पे है। mod x का ग्राफ मेरा ज़रूर देख लेना, ठीक है ना, उस वीडियोस में कि mod x का ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशंस का बहुत सारा सवाल जो है हम 2-2, 3-3 मेथड से यूज़ करके बना सकते हैं। क्लियर हुआ? ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसलिए क्योंकि तुम्हारे इसमें ना वो दिया है डिफिनिट इंटीग्रेशन, लेकिन ग्राफ को थोड़ा अच्छे से देख लेना। ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाओगे बढ़िया से तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर से चला गया, हाँ कौशिक, हाँ ब्रेक ले लें, चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। पर 7 है 0 से 1 x 1 - x पर पावर n dx, ठीक है। ये वैल्यूज़ किसकी है, i की। तो देखने से लगता है कि क्वेश्चंस बहुत टफ है और ये बनना इसका थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चंस उतना ही आसान है। तो तुमको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ लगाना है। 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a, ठीक है, f(a - x) dx। यहाँ पे a के जगह पे क्या दिख रहा है, 1 और 0 दिख रहा है, राइट। तो अब अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 लिमिट वही रहेगा, और x के जगह पे क्या आ जाएगा, 1 - x, और यहाँ पे आ जाएगा 1 - x और पर पावर n dx। और ये हो गया 1 - x 0 से 1, और इसको सॉल्व करोगे 1 - 1 प्लस x पर पावर n dx। और ये हो गया 0 से 1 1 - x, और ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और x पर पावर n dx। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, जब 1 × x - 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0 से, लिमिट तो वही रहेगा, x पर पावर n माइनस, और x × x पर पावर n का मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, मीन्स x 1 + 1, ये हो गया। अब इसको 2 पार्ट में कर लेना है। इसको 2 पार्ट में कर लेना है, और वो पार्ट हो जाएगा 0 से 1 x पर पावर n dx
और माइनस 0 से 1 x पर पावर n प्लस 1 dx। और ये फार्मूला बन गया, x पर पावर n का इंटीग्रेशन होता है x n प्लस 1, 0 से 1 और माइनस ये हो जाएगा x n प्लस 2 और क्या हो जाएगा n प्लस 2, 0 से 1। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम इस यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हैं और अगर वैल्यूज़ रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अपर लिमिट की वैल्यूज़ रखेंगे 1 पर पावर n डेट इज़ 1 और n प्लस 1, ठीक है। और ये 0 रखेंगे तो सब 0 हो गया, ठीक है। माइनस फिर 1 रखेंगे तो x पर पावर 1 पर पावर n प्लस 2 क्या हो जाएगा 1 और क्या हो गया n प्लस 2 और फिर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यूज़ 0। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 1 n प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। और इसको सॉल्व करना है n प्लस 1 और n प्लस 2 और ये हो जाएगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 और ये हो गया 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2। तो ये एक ईजी क्वेश्चंस था, दिखने में भले ही टफ लग रहा हो लेकिन क्वेश्चंस क्या था, ईजी था, ठीक है। अब क्वेश्चंस नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चंस नंबर 8, 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। तो ये क्वेश्चंस देखने के बाद लग रहा है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा अंडरस्टैंड करो कि क्या हो रहा है। तो अगर हम इसमें करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशंस का अगर हम लगाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 से π/4 log 1 प्लस 10 π/4 माइनस x, यही तो होगा dx। x के जगह पे हमको क्या करना है, a माइनस एक्स का प्रॉपर्टीज़ लगाना है। अब ये क्या हो जाएगा, 0 से π/4 राइट log 1 प्लस, अब ये फार्मूला किसका है, 10a माइनस 10b, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये तुम लोगों ने पढ़ा है dx। नेक्स्ट 0 से π/4 log 1 प्लस 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 10 π/4 मीन्स 10 45 डिग्री और 1 प्लस 10x, ये हो गया dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से π/4 नीचे एलसीएम लिए 1 प्लस 10x और ये ऊपर आएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, ठीक है। ये ब्रैकेट भी हटा दिया। 10x क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या हमारा, दोस्तों रेड फ्लैग दिख रहा है। अब ये हो गया, यहाँ पे कितना आया था, 0 से π/4 2 अपॉन 1 प्लस 10x और यहाँ पे क्या था, सामने log था। तो log m माइनस n, log m/n की वैल्यूज़ क्या हो जाती है, log m माइनस log n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 अपॉन 1 प्लस 10x है, राइट। तो अब इसको जब 2 अपॉन ये लिखोगे
तो ये अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 से जो भी है π/4, और इसको लिख सकते हैं log 2 माइनस log 1 प्लस 10x dx। ठीक है, और i इक्वल टू हो गया 0 से π/4। ठीक है, और ये क्या हो गया, log 2 कांस्टेंट है। ठीक है, log 2 dx माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चंस वही है जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और वापस से मेरे को वही आया वैल्यूज़, दैट इज़ i। अब क्या हो गया, i इक्वल टू 0 से π/4, और log 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर देते हैं dx, और माइनस क्या कर दूं, i। और अब इधर लाना है i को, i प्लस i क्या हो गया 2i, और log 2, और यहाँ पे आ जाएगा x 0 से π/4, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, π/4 माइनस 0 दैट इज़ π/4 log 2 ये आ जाएगा। ठीक है, और ये 2i की वैल्यूज़ हो गई, और i की वैल्यूज़ हो जाएगी π/8 log 2। तो ये वाला जो क्वेश्चंस है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस बोर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 9। क्वेश्चंस नंबर 9 है 0 से 2 x रूट 2 माइनस x dx। राइट, जितना टफ दिख रहा है उतना ही आसान इसका सॉल्यूशंस है क्वेश्चंस का। प्रॉपर्टीज़ वही लगाना है तुमको, कौन सा, a माइनस एक्स का, और ये वैल्यूज़ किसकी है, i की। तो अब लगाओ 0 से 2, और जब 2 माइनस ये लगाओगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और रूट के अंदर 2 माइनस एक्स, और ये क्या हो गया dx। तो 0 से 2 माइनस एक्स, और ये इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स, ये गया। तो अब क्या हो गया 0 से 2 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा रूट एक्स dx। रूट एक्स मीन्स क्या हो गया, रूट एक्स की वैल्यूज़ क्या लिखते हो, x पर पावर 1/2। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 2 x पर पावर 1/2 dx माइनस 0 से 2 x पर पावर 3/2 dx। इसमें अगर प्रॉब्लम है तो मैं इसको और भी सॉल्व कर देता हूँ। 0 से 2 रूट एक्स माइनस x रूट x dx, और इसी को तुम लिख सकते हो x पर पावर 1/2। ठीक है, और इसको लिख सकते हो 1/2, 1 और 1/2 दोनों ऐड करोगे तो x पर पावर क्या हो जाएगा 3/2। यही चीज़ को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। तो इसकी वैल्यूज़ हो गई 2 लोअर लिमिट, फिर माइनस ये वाला पार्ट। तो x पर पावर n dx इंटीग्रेशन का क्या होता था तुम्हारा x n+1/n+1। तो ये कितना हो जाएगा x पर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और लिमिट क्या है 0 से 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x पर पावर 5/2, और लिमिट क्या है 5/2, और लिमिट 0 से 2। तो इसको सॉल्व कर लेना है, ये नहीं करूँगा।